हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सभी लोग। चलिए, तो सभी लोगों को वेलकम है हमारे चैनल द फिजिक्स एस्पिरेंट में। आज का ये अपना लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए होने वाला है। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और करंट इलेक्ट्रिसिटी में अभी तक हम लोग 4 लेक्चर देख चुके हैं। 4 लेक्चर अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट का एनालिसिस किए थे और साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस किए थे करंट और चार्ज और टाइम के बेसिस पर। चलिए, तो आज का ये अपना लेक्चर होने वाला है भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पढ़ेंगे। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ठीक ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, इसका हम लोग डिराइव करेंगे। ये आपके एग्जाम में ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो बच्चे, अगर देखिए सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चा। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की जाए, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की जाए तो बच्चों क्वेश्चंस इससे बनते ही बनते हैं। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। +2 की बात करें, 12th की बात करें, क्लास 12th, चाहे वो स्टेट बोर्ड से हो, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स। जनरली तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही हैं। और कभी कभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन जो पूछ देता है वो आपके 5 मार्क्स में आ जाता है। 5 मार्क्स में आ जाता है। तो इसका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। डेरिवेशन बच्चों के लिए, अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशंस को डिराइव करने आ गया बच्चे, तो आगे आने वाले जितने भी डेरिवेशन है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ऐसे समझ में ना, आगे आने वाले जितना भी डेरिवेशन है आपके लिए आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। आप इजी वे में आगे जो आने वाले लेक्चर हैं उनमें जो भी डेरिवेशन हम करवाएंगे, जो भी डेरिवेशन करवाएंगे उसमें आपको ये समझ में प्रॉपर आएगा, क्योंकि आप लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे। चलिए, तो स्टार्ट किया जाए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखा जाए इसके बारे में जरा। चलिए देखिए क्या बोल रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइंड किसका है, पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है अपना इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइंड है कि इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से कंडक्टर के अंदर इन द प्रेजेंट ऑफ, किसके प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर में मतलब इनसाइड द कंडक्टर कैसे मूव करता है, उसका जो वेलोसिटी होगा बच्चे ड्रिफ्ट स्पीड या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगा। ऐसा समझ में। अच्छा, ओ वेलोसिटी कैसा होना चाहिए, ऑन एवरेज वेलोसिटी होना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इनसाइड द कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, ये भी कह सकते हैं। तो डिफाइन करने के लिए अपना अलग अलग तरीका है, अपना अलग अलग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। पर जो प्रॉपर लैंग्वेज है, जो जेन्युइन लैंग्वेज है, देखिए इधर हम लिखे हुए हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, तो आप क्या कहिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में। इट इज डिफाइंड एवरेज वेलोसिटी। देखिए बच्चे एवरेज वेलोसिटी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरेज वेलोसिटी का जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर। इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। देखिए ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। और क्या है बताइए बच्चा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए डायग्राम्स आपको हम समझाते हैं और डेरिवेशन करवाते हैं ताकि चीजें आपको समझ में आए बढ़िया से, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी है किसका, इलेक्ट्रॉन का है। एवरेज इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच द इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड। देखिए मेटल्स के अंदर क्या होता है, मेटल्स के अंदर लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इनका क्वांटिटी इतना ज़्यादा है कि पर क्यूबिक मीटर में अगर बात की जाए, पर क्यूबिक मीटर में द 10⁻28 पर क्यूबिक मीटर 10⁻28 पर क्यूबिक मीटर में ये प्रेजेंट रहते हैं। कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन बच्चा। मेटल्स के अंदर लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं
और इनका मात्रा ऐसे बता सकते हैं, इनका क्वांटिटी कितना है, तो पर क्यूबिक मीटर में ये 10⁻28 होते हैं नंबर्स में। अगर बच्चे ये कोई आप ये ऐसा समझिए कि आपके ये मेटल्स हैं, तो इस मेटल्स के अंदर 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर। अच्छा ठीक है, पर क्यूबिक मीटर, सॉरी, पर क्यूबिक मीटर। और ये क्या है बताइए, ये आपके मेटल्स कहलाएंगे, ये आपके मेटल्स हैं, ये आपके मेटल्स हैं। ऐसा समझ में ना, मतलब कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन लार्ज क्वांटिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यहां पर ये बताइए कौन से फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अभी आपको हम डायग्राम बनाएंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई मेटल के अंदर पर क्यूबिक मीटर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स अप्रॉक्स डेटा है, ठीक ना। और ये मेटल शीट्स है, ऐसा समझिएगा। अब आते हैं हम एक्सपेरिमेंट के ऊपर कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम एक कंडक्टर का वायर एज्यूम करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, एक पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज भी को अप्लाई करेंगे प्लस माइनस बैटरी से कनेक्ट करके। और उसमें जब हम जैसे ही हम लोग वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और बिफोर प्रेजेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होता है। जैसे कि अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर में क्या होगा बताइए, कंडक्टर में क्या होता है कि लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और ये ड्यू टू थर्मल एनर्जी इतनी ज़्यादा अमाउंट में तो है कि ड्यू टू थर्मल एनर्जी ये रैंडम मोशन करते रहते हैं। रैंडम मोशन मतलब कि समझिए कि कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी जिगजैग पाथ को फॉलो करते हैं, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन जिसको बोलते हैं, रैंडमली मोशन करते रहेंगे। अब होता क्या है, ये जो स्टोरी है अपना बिफोर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के पहले की बात है। और जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सभी के सभी क्या होते हैं बच्चा, सभी के सभी एक डिसिप्लिन मैनर में आ जाएंगे। जैसे कि कैसे, ऐसा समझिएगा कि हमारे क्लास में अगर टीचर आते हैं तो हम लोग कैसे डिसिप्लिन हो जाते हैं। तो टीचर समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आता है कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, वैसे ही जो भी इलेक्ट्रॉन जहां पर होगा वहीं से क्या होगा बताइए, ओपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, और वो जो मोशन होगा ड्रिफ्टिंग मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा। पर ये कंडक्टर के अंदर की बात है, इनसाइड द कंडक्टर। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए डायग्राम से इस चीज को बढ़िया से समझाते हैं ताकि और चीजें आपको समझ में आए, ठीक है ना। चलिए तो ये तो इंपॉर्टेंट है, ये है, इसको आप समझिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपको लेकर चलते हैं। हाँ, आइए देखिए यहाँ पर बनाते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आए बच्चा। तो डेरिवेशंस आपको प्रॉपर समझ में आएगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप देखते चलिए, बात को समझते चलिए जरा। देखिए, लेट ई वेक्टर इज द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इसी लिखा हुआ है। आइए पहले डायग्राम बना देते हैं ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए थ्रू डायग्राम। बस जरा थोड़ा सा वेट कीजिएगा बच्चे, ताकि हम आपको ये समझा दें। थोड़ा थोड़ा सा वेट करना है आपको। आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक ना। आपको क्या करना है कि भाई अपना प्रिपरेशन करते रहना है, तुरंत एग्जाम का टाइम आपके क्लोज आ जाएगा, तुरंत टाइम नहीं लगेगा, एग्जाम का टाइम तुरंत क्लोज आ जाएगा बच्चे। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस अपना प्रिपरेशन रखना है। आप डेली सेल्फ स्टडी कीजिए, अच्छा रहेगा। सेल्फ स्टडी से ही आपके रिजल्ट बनेंगे।
बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा बच्चे, डायग्राम मेरे को ड्रॉ कर लेने दीजिए ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, हर एक चीज़ें आपको लगे कि हाँ भाई जेन्युइन समझ में मेरे को आ रहा है। मेरी बात यह है कि आपको समझ में आना चाहिए, हम क्या समझाना चाहते हैं बच्चे आपको समझ में आना चाहिए। देखिए जो जो भी डायग्राम है हम प्रॉपर इधर ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको भी टाइम मिल जाए समझने के लिए। ये होता क्या है कि कंडक्टर के अंदर तो भाई बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत लार्ज अमाउंट क्वांटिटी में हम ये चीज़ अभी पढ़ के हैं, और आपको बोले भी कि आपको बस केवल याद रखना है, अभी के लिए केवल याद रखना है कि भाई कि इतने अमाउंट में क्या होते हैं आपके ये इलेक्ट्रॉन 10⁻28, 10⁻28। एक मिनट रुकिए जरा बच्चा। हो गया ना। चलिए समझिएगा बात को, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, ये अपना पॉजिटिव टर्मिनल है और ये अपना नेगेटिव टर्मिनल है। ऐसा कुछ हम बोल दिए। डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा, सभी बच्चों को डायग्राम समझ में आ रहा होगा, कोई चीज़ नहीं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, किताबों में सभी चीज़ें दे रखे हैं, बढ़िया से दे रखे हैं, तो वहाँ पर भी आपको समझ में आएगा, ऐसा कोई बड़ी चीज़ है नहीं। आप बात को समझिएगा, होता होता क्या है देखिए, अगर इसका माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखें तो क्या होता है कि मान के चलते हैं, देखिए ये तो कंडक्टर है, ये तो कंडक्टर का वायर होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के अंदर। ऐसे तो संख्या में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, पर हम ये एज्यूम कर ले कि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन होते क्या है, जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या आएगा बताइए, अभी बिफोर जब इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या कहें पॉजिटिव चार्ज को अप्लाई कर दिए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के अब्सेंस देखिए एरो का साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है बच्चा, आए समझ में ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू निगेटिव है। क्या बोलिएगा आप, पॉजिटिव टू निगेटिव बोलिएगा। देखिए ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका डायरेक्शन किधर है बताइए, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ऐसा बात होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं कि भाई जो भी अगर हम जैसे ही बैटरी डीसी सप्लाई देते हैं तो कंडक्टर के ऊपर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो जाएगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा सभी के सभी इलेक्ट्रॉन डिसिप्लिन में आ जाएंगे, और जो जहां पर होंगे वो वहीं से, जो इलेक्ट्रॉन जहां पर होंगे वहीं से ओपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। किसके ओपोजिट डायरेक्शन में, एलोंग ओपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान के चलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको इस प्रकार दिख रहा है, तो सभी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जिसको बोलते हैं भाई मूव करना स्टार्ट कर देंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर बताइए, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। उसके कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर बताइए, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, अब बात यहां पर आता है कि कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, आपके एटम प्रेजेंट होते हैं, कंडक्टर के अंदर आपके एटम प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा एटम्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एटम से टकराना, कोलिजन्स करना स्टार्ट करेगा, बार बार कोलाइड करेगा। बात समझ में आया ना। आप ऐसे समझिए कि जैसे हम स्टेशन पर रहते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है और आपका ट्रेन अचानक आ गया, आपको तेज दौड़ना है, तो आप कभी भी स्ट्रेट नहीं दौड़ पाइएगा, आपको गैपिंग ढूंढना पड़ेगा। इधर गैप है तो थोड़ा सा इधर भागे, थोड़ा सा इधर तिरछा, मतलब जिगजैग पाथ को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी जस्ट ऐसा ही कंडक्टर के अंदर बिहेव करता है। ये सीधा ना स्ट्रेट लाइन में नहीं भाग करके ये जिगजैग पाथ को फॉलो करता है। और होता क्या है कि कोई एटम्स, देखिए दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस फिक्स रहता है, फिक्स नहीं रहता है, सॉरी फिक्स नहीं रहता है, मान के चलते हैं, ऐसा समझिएगा आप। देखिए ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पर है। होता क्या है कि एक बार इलेक्ट्रॉन आपका यहां पर आया, देखिए ध्यान से, यहां पर आया। अब इस पॉइंट पर क्या है, ये जो एरो जहां पर तक बनाए हैं, इस पॉइंट पर कोई एटम से बच्चा, कोई मान के चलते हैं कोई एटम्स प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, इस एटम से टकरा करके, इस एटम से टकरा करके
ये इस प्रकार मूव करेगा, ऐसे समझ में क्या? क्योंकि ये क्या करेगा, कोलिजन हो रहा है ना, ये इधर भागेगा। अब यहां पर भी देखिए एरो का साइन जहां पर हम इंड कर रहे हैं वहां समझिए वहां कोई एटम्स प्रेजेंट है, यहां कोई फिर एटम्स प्रेजेंट है। फिर क्या होगा, फिर ड्यू टू कोलिजन्स ये टकरा करके, देखिए टकरा करके क्या होगा ना कि कोई ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट आपस में जब टकराते हैं तो दोनों के डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं बच्चे, दोनों ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट फिर इधर भागा। क्या आपको चीजें समझ में आ रहा है क्या? ठीक है भाई, समझ में आ रहा है मेरे को। फिर देखिए एरो जहां पर खत्म हो वहां पर क्या बोले, समझिए वहां पर कोई एटम्स प्रेजेंट है। फिर क्या होगा बच्चा बताइए, यहां से फिर क्या होगा, इस डायरेक्शन में भागा, भागा नहीं मूव किया, समझिएगा। जनरली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हम इंग्लिश वर्ड कम यूज करते हैं ताकि उनको चीज़ें समझ में ज़्यादा आए, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हिंदी समझते ही होंगे, ऐसा कोई बात है नहीं कि हिंदी उनको आता नहीं होगा। चलिए हो ना, मतलब क्या हो बच्चे कि इलेक्ट्रॉन जो है एक स्ट्रेट लाइन में मूव ना करके कोई जिगजैग पाथ को फॉलो किया, समझिए बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो होता क्या है कि कभी इलेक्ट्रॉन, देखिए कभी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, कभी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, कभी इलेक्ट्रॉन देखिए इस डायरेक्शन पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में आया, फिर क्या हुआ परपेंडिकुलर नीचे की तरफ जा रहा है, फिर ये थोड़ा सा स्ट्रेट जा करके मतलब इस एंड तक पहुंचेगा। अच्छा ये स्टोरी केवल आपको हम इतना समझाने के लिए बनाए हैं। ये क्या, ये बताइए, ये जो होता है ना बच्चे, ये जो आपको हम बनाए हैं, जो सर्कुलर आपको शेप देख रहा है, देख रहे हैं आप सर्कुलर शेप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा माइनस से प्लस की तरफ होता है, पर केवल हम लोग एक्सप्लेनेशन करने के लिए क्या करते हैं, दिस पर्टिकुलर पॉइंट को एजम्पशन में लेते हैं ताकि इस पॉइंट तक मेरे को समझ में आ जाए, ऐसा समझ में कि नहीं। पर ये जो पूरा स्टोरी होता है आपके माइनस से लेकर प्लस तक तो कंडक्टर ही है, अब पूरे के पूरे कंडक्टर आपके कैसे होते हैं, सर्कुलर शेप में होते हैं, जिसका कुछ प्रोपोर्शनल, जिसका कोई फिक्स क्या है बताइए, क्रॉस सेक्शन एरिया है, प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया डिफाइंड है, जिसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब बात को समझिएगा, अब यहां पर क्या है, एक मिनट हो जाइए जरा, देखिए यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन देखिए इस एटम से टकराया, जो भी हम ग्रीन पॉइंट बनाए हैं बच्चे, समझिएगा कोई एटम से टकरा करके अपना डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा है। तो आप एक बात बताइएगा, आप जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जब हम लोग पढ़े थे क्लास 11th में भी पढ़े थे, कोलिजन्स, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पढ़े थे, ये बात इंपल्स पढ़े थे। तो हम लोगों ने कंजर्वेशन में क्या पढ़ा था कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराएंगे तो टकराने के बाद उनका वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चे, चेंज हो जाएगा। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मान के चलते हैं ये इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से इस ग्रीन वाले पॉइंट तक v1 वेलोसिटी से मूव किया, v1 वेलोसिटी से मूव किया, मान लेते हैं v1 वेलोसिटी से मूव किया। फिर टकराने के बाद क्या होता है, टकराने के बाद क्या होगा कि यहां तक ये v2 वेलोसिटी से मूव किया, ठीक है भाई, v2 वेलोसिटी से मूव किया, मेरे को नहीं पता है v2 वेलोसिटी से मूव किया है, टकराएगा तो वेलोसिटी चेंज हो जा ही जाएगा। आफ्टर कोलिजन्स इलेक्ट्रॉन गेट डिफरेंट वेलोसिटीज, दैट इज v1 v2 v3 अप टू डॉट 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 डॉट, एट द एंड टोटल का एवरेज कर देंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से मूव करेगा। आया क्या समझ में? ठीक है, अब बताइए v1 से मूव किया v2 से, फिर इस एटम से इस एटम के बीच में ये v3 वेलोसिटी से मूव किया, आया क्या समझ में? फिर यहां से यहां तक ये v4 वेलोसिटी से मूव किया, आया क्या समझ में? और एट द एंड डॉट 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 हम क्या बोलेंगे, ये इसका बार बार क्या हो रहा है, टकराने के बाद वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो हम लोग एट द एंड फाइनली मान लिए कि ये vd वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अच्छा vd क्या है, देखिए बात को समझिएगा, आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि यहाँ पर तो वेलोसिटी फिक्स है ही नहीं सर, हम पिक्चर में कौन सा लें, v1 एज्यूम करें, v2 एज्यूम करें, v3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोलिजन्स के बाद बार बार अपना वेलोसिटी को चेंज कर दे रहा है। तो इनके जो चेंज का वेलोसिटी है, जो बार बार वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, हम लोग ऑन एवरेज वेलोसिटी एज्यूम कर लेंगे। उस एवरेज वेलोसिटी का नाम क्या है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। आए क्या समझ में? क्या आपको पॉइंट समझ में आया क्या? इलेक्ट्रॉन पहले एटम से टकराने के सब पहले v1 वेलोसिटी से था, आफ्टर कोलिजन्स ये देख रहे हैं, आफ्टर कोलिजन्स इस पॉइंट तक आप देखिएगा, इस पॉइंट तक ये v2 वेलोसिटी से मूव किया है, इस पॉइंट तक देखिएगा v2 वेलोसिटी से मूव किया। फिर इस एटम से टकराने के बाद ये v3 वेलोसिटी से मूव किया, फिर एटम से टकराया v4 वेलोसिटी से मूव किया, फिर एटम से टकराया v5 वेलोसिटी से मूव किया। ऐसे ही टकराते टकराते कहां तक गए हैं बच्चे, पॉजिटिव इन तक पहुंचा है। और पॉजिटिव इन तक पहुंचने तक ये समझिए कि अप टू द vn वेलोसिटी, v5 v6 v7 डॉट डॉट vn वेलोसिटी से मूव किया।
तो हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि सर यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी तो फिक्स हुआ ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर एक कंसेप्ट का यूज करेंगे, इन सभी का क्या कर लेंगे, एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, और यही एवरेज क्या होता है बच्चे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। हम मान लिए देखिए एट द एंड ये vd वेलोसिटी से मूव कर गया, समझिएगा, ये जो है पॉजिटिव इंड है कंडक्टर का, ये पॉजिटिव इंड है, और ये vd वेलोसिटी जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, vd वेलोसिटी से मूव कर गया। चलिए हो गया ना। अब देखिए अब बात क्या आता है, यहीं पर आपको अभी हम समझा ही देते हैं, स्पेस तो मेरे पास सही है। अब देखिए v1 वेलोसिटी से मूव करता है, देखिए होते क्या है कि कोई कोई एटम्स बहुत नजदीक होते हैं, ये समझिए दो एटम्स हैं, ऐसा समझिए दो एटम्स हैं, तो इन दो एटम्स का बीच का डिस्टेंस क्या है बताइए, ये दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, कुछ फिक्स है। तो एटम इनके बीच में टकराने के बाद समझिए कि यहाँ से टकरा करके जो वॉच वाला जो हैंड है यहाँ से टकरा करके इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मान के चलते ये v1 वेलोसिटी से गया तो कुछ टाइम भी लगा हुआ t1 टाइम, v1 वेलोसिटी से जाएगा तो t1 टाइम बच्चे, v1 वेलोसिटी के लिए हम लोग t1 टाइम एज्यूम करेंगे, आए क्या समझ में। v2 के लिए हम लोग t2 टाइम एज्यूम करेंगे, v3 के लिए हम लोग t3 टाइम एज्यूम करेंगे, v4 के लिए हम लोग t4 टाइम एज्यूम करेंगे, और वैसे ही डॉट 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 vd के लिए हम लोग क्या, हम लोग vd वेलोसिटी तक जाते जाते हम लोग एक टाइम टाउ को एज्यूम कर लेंगे, ये अपना रिलैक्सेशन टाइम है, ये अपना इस टर्म को यूज करते हैं रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज ऑफ मतलब टाइम्स का ये एवरेज है कि कोई इलेक्ट्रॉन सर v1 वेलोसिटी से गया t1 टाइम में, फिर आफ्टर कोलिजन्स v2 वेलोसिटी से गया t2 टाइम में, फिर आफ्टर कोलिजन v3 वेलोसिटी से गया t3 टाइम में, फिर आफ्टर कोलिजन v4 वेलोसिटी से गया t4 टाइम में। तो सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये किस टाइम में जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जाते जाते ये टाउ टाइम में जाएगा, और टाउ टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, दो एटम्स के बीच के कोलिजन का टाइम होता है कि हम मान के चलिए हम ही इलेक्ट्रॉन है, हम एक एटम से टकरा चुके हैं, फिर दूसरे एटम से टकराने से पहले कितना टाइम तक हम मूव किए हैं, उस टाइम को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। सभी टर्म्स को आगे हम डिफाइन करेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। आपको कोई भी चीज ऐसा है कि समझ में नहीं आएगा बच्चे, बस आप केवल पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखिएगा सब समझ में आएगा। चलिए तो आते हैं डेरिवेशन पोर्शन पर, डिराइव करते हैं डेटा को और देखते हैं क्या आता है। चलिए तो पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए समझिएगा जरा बात को। एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई वेक्टर, ये बात हम बोले लेट ई वेक्टर इज द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। चलिए बढ़िया से लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छा से है। हम लोग जानते हैं चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है बच्चा, वी नो डेट कोई भी चार्ज जो होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर अगर हम फोर्स कैलकुलेट करें तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि सर जो एफ होता है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई वेक्टर होता है। अच्छा बट इधर अपना क्यू क्या है बताइए, क्यू अपना तो इलेक्ट्रॉन है, क्यू इज इक्वल टू माइनस ई है। तो बताइए यहां पर क्यू इज इक्वल टू माइनस ई मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए माइनस ई लिखे हैं, ऐसा मत समझिएगा, कुछ और मत समझना है आपको। चलिए हो गया ना। तो बताइएगा क्या लिखेंगे, डेट इज एफ वेक्टर माइनस ई ऑफ ई वेक्टर। आया क्या समझ में। तो हम लोग जान गए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कैसा लगता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाले फोर्स क्या है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई ऑफ ई वेक्टर। चीजें आपको क्लियर होगा, यहां तक समझ में आया होगा। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बार बार एटम से टकराने के बाद अपना वेलोसिटी को भी चेंज कर रहा है, और वेलोसिटी के चेंज करने से इसका टाइम भी चेंज हो रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल दिए, एवरेज ऑफ टाइम को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोल दिए। तो यहां पर क्या होगा, अगर हम यहां पर न्यूटन्स के सेकंड लॉ से देखें कि न्यूटन्स के सेकंड लॉ से अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की न्यूटन्स के सेकंड लॉ से अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपन एम मास जिसको बोलते हैं। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं क्या, देखिए ध्यान से जरा,
फिर एक बार लिखते हैं, वी नो डेट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अगर न्यूटन के सेकेंड लॉ से बात करें तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है सर, कोई बात नहीं, चीजें बहुत आसान है। तो F इजिकल टू एम इंटू ए होता है, इस प्रकार लिख सकते हैं, m इंटू ए। इसलिए ए की बात की जाए, ए क्या आ जाएगा, F बाई एम, F बाई एम। अब देखिए फोर्स क्या है अपना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है बताइए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है, ये इक्वेशन 1 एज्यूम कीजिए, इसको इक्वेशन 2 एज्यूम कीजिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस फोर्स का जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। चीज आपको समझ में आ रहा होगा, चलिए नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं और इस चीज को आपको यहाँ पर डिराइव करके बताते हैं। डेरिवेशन बच्चे पूरा टोटल समझ में आएगा, बस आपको पेशेंस रखना है और मेरे साथ आपको नोट्स करते चलना है और कुछ नहीं। और जो बच्चे न्यू देख रहे होंगे पक्का भाई लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको अगर चीजें समझ में आ रहा होगा तो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए लेक्चर इतना देर तक इसलिए दिए ताकि आपको डेटा याद हो जाए सब कुछ, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या था। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम 1 एंड 2 से बात करें, देखिए 1 एंड 2 से क्या आता है, एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, एफ क्या है बताइए, माइनस ई है ना, एम। आया क्या समझ में, आपको समझ में आया क्या, आप वापस आकर देख सकते हैं। हम कुछ नहीं किए हैं बच्चे, एफ केवल वैल्यू वहां पर पुट कर दिए हैं। एफ क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला फोर्स है ना, एफ इजिकल टू एम इंटू ए। ए वेक्टर क्या होगा, एफ वेक्टर अपन एम, एफ का वैल्यू यहाँ से माइनस ई ऑफ ई वेक्टर अपन एम हो जाएगा। चलिए क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया है। हम इसको इक्वेशंस एज्यूम कर लेते हैं, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं बच्चा, इक्वेशंस 3 एज्यूम कर लेते हैं इसको। चलिए हुआ, अच्छा अब हम एक और चीज जानते हैं, यहां पर चले वापस आके दिखाते हैं आपको। यहां से एक और चीज देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉन यहां पर बात की जाए तो इस पॉइंट पर समझिए कि ये जो 2 ग्रीन पॉइंट हैं बच्चे, इधर यहां पर आपको हम समझाते हैं। देखिए आपको समझाना है केवल, मेरे को तो समझ में आ ही रहा है, आपको समझ में आना चाहिए। ये 2 ग्रीन पॉइंट हैं, ये 2 ग्रीन पॉइंट ऐसे समझिएगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है कि इस डायरेक्शन में vd वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और देखिए t1 टाइम, ये t1 कितना टाइम, कितना ले रहा है, t1 टाइम ले रहा है ना, t1 टाइम। देखिए vd वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मतलब कि v1 वेलोसिटी से t1 टाइम। अगर vd वेलोसिटी से मूव करेंगे तो भाई टावन टाइम ना, टावन टाइम, ठीक है एग्जैक्टली टावन टाइम सही है। टाइम कितना लगने वाला है भाई, टावन नहीं, टाउ लगने वाला है, पूरा हम एवरेज को टाउ बोले हैं, समझिएगा। t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 t प्लस t5, इन सभी का एक एवरेज आ जाता है टाउ, और टाउ को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम वे टाइम होते हैं जब इलेक्ट्रॉन जो है 2 एटम के बीच टकराने से पहले बिताया गया समय, ये इलेक्ट्रॉन है, यहां से टकराने के बाद ये जब कोई इलेक्ट्रॉन्स यहां से टकराने के बाद इस डायरेक्शन में मूव किया, और यहां तक आने से पहले ये जितना देर तक इस इंटरवल में रहा है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। जितना देर तक हम मान के चलते हैं कि इस ग्रीन वाले को हम ये एज्यूम कर लिए कि ये अपना क्या कौन सा पॉइंट है बच्चा, ए पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो इलेक्ट्रॉन ए और बी के बीच में कितना देर तक रहा उसी को तो बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन, रिलैक्स अवस्था में, रिलैक्स पोजीशन में, रिलैक्स स्टेट में, जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, अगर हिंदी में बात करें तो रिलैक्सेशन टाइम को हिंदी में बोलते हैं विश्रांति काल। वैसा काल जब वो शांति नहीं विश्रांति अवस्था में हो, मतलब कि शांत पोजीशन में हो। चलिए हो ना, अब समझिएगा बात को, ये चीज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया।
चलिए नेक्स्ट आपको लेके चलते हैं। हाँ, क्या समझाने वाले थे? अच्छा, एक और जानते हैं, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। वेलोसिटी की बात कीजिए तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वी नो डेट जो वेलोसिटी है जो अपना डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। जो क्लास 11 के कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़े हुए थे, वहां से आपको पता होगा कि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो बताइए क्या आएगा? एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या आएगा बताइए? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी का चेंज ऊपर देख लो, टाइम का चेंज नीचे रहेगा। तो यहां से समझिएगा क्या लिखते हैं, समझिएगा, देखिएगा। देखिए डेरिवेशन आता है भाई, भाई लोग, इसलिए बढ़िया से करवाना पड़ रहा है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए अच्छा से। डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन में। देखिए अगर एक्सेलरेशन की हम बात करें बच्चा, तो डेल भी भाई क्या होता है? डेल टी होता है ना। अब देखिए डेल भी क्या है? डेल भी क्या है बताइए? ये तो एट द एंड V1 से स्टार्ट किया था, जाते जाते फाइनली कहां तक पहुंच गया भाई? VD से। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का कितना होगा बताइए? इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा इलेक्ट्रॉन का? इनिशियली तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा ना, इनिशियली तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा। फिर V1 वेलोसिटी से मूव किया, फिर V2 वेलोसिटी से मूव किया, फिर डॉट 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 VD वेलोसिटी तक चला गया। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है। अगर इसका बात करें जो डेल भी क्या होता है समझिएगा। अगर हम बात करें डेल भी का बात करते हैं, फाइनल वेलोसिटी क्या है इलेक्ट्रॉन का? VD है, और इनिशियल क्या है? 0 है। डेल्टा टी की बात करते हैं, डेल्टा टी की बात करते हैं, फाइनल टाइम कितना है? टाउ टाइम तक पहुंचा था, और इनिशियल जब वेलोसिटी हुआ ही नहीं तो कितना है? 0 है। चलिए देखिए सभी चीजों को हम प्रॉपर लिख रहे हैं ताकि आप भी लिखिए, आपको एग्जाम में एज इट इज करना होगा बच्चे। चलिए तो देखिएगा यहां से, इसलिए जो आपका एक्सेलरेशन आ जाता है ये VD-0 बाई टाउ -0। एक मिनट रुकिए जरा, देखो इसको और नीचे लिखते हैं। VD बाई टाउ, चलिए VD बाई टाउ आ गया, ई आया, VD बाई टाउ आया। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? क्या VD अपन टाउ, जो एक्सेलेरेशन आया क्या आया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD अपन टाउ आ गया। देखिए हम यहाँ पर वेक्टर मेरे से ये रह गया ना, एक मिनट रुकिए जरा, हम मेरे को इसको लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? देखिए एक्सेलेरेशन जो ए आएगा, VD वेक्टर अपन टाउ आ जाएगा। चलिए बच्चों, आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब ये हो गया, हम लोग यहाँ से एक्सेलेरेशन कैलकुलेट कर लिए। अच्छा, इसको इक्वेशंस हम बच्चे 4 मान लेते हैं कि अपना इक्वेशंस कौन सा है? 5 4। अब देखिए इक्वेशंस 3 में और इक्वेशन 4 में देखिए, तो एलएचएस दोनों का इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे? आरएचएस भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। अब देखिएगा क्या लिखते हैं, देखिए लिख सकते हैं क्या? VD अपन टाउ इज इक्वल टू माइनस
ई वेक्टर बाई एम आया क्या? तो बताइए यहाँ से अपना वी डी क्या आ जाएगा? देखिए कितना अच्छा सा डिराइव हो गया, थोड़ा सा भी हम लोग को इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ा। अगर आपको कंसेप्ट पता है ना बच्चे, कंसाइज वे में कंसेप्ट पता है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ही आसान हो जाता है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होता है। तो वी डी क्या आ जाएगा? वी डी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर टाउ बाई एम। चलिए हो गया ना? और यही तो हम डेरिवेशन में चाहते थे कि भाई अपना ड्राइव होने के बाद क्या आ जाए, यही सेम आ जाए। क्या सभी बच्चों को समझ में आया क्या? आप इसको जरा एक बार नोट्स कर लीजिए, फिर आपको हम ये समझा देते हैं एक बार कैसे ये आया है। चलिए हुआ ना? क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये एग्जाम में डेरिवेशन आपको आ जाएगा, 2 मार्क्स में पूछते हैं। अगर स्टेट बोर्ड, जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से एग्जाम देंगे, याद रखिएगा बिहार बोर्ड वाले बच्चे, उनको 2 मार्क्स में पूछा हुआ है डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और डिराइव एन इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। ऐसा भी आ सकता है ना कि आप रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिराइव कीजिए। तो वी डी इजिकल टू माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टाउ बाई एम। अब देखिए अभी तो हम बात कर रहे थे कि ये, चलिए वापस लेके चलते हैं आपको इधर। ये पूरा सिस्टम कैसा है? इस पूरे सिस्टम में अगर हम टेम्परेचर को अप्लाई कर देते हैं तो टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर क्या होता है ना, टेम्परेचर मतलब इंक्रीज करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। अगर ये देखिए पहले क्या होगा, अगर जो भी एक्सपेरिमेंट होता है वह कैसा होता है, एक्सपेरिमेंट रूम टेम्परेचर पर होते हैं। तो रूम टेम्परेचर की बात की जाए, अगर रूम टेम्परेचर पर तो हम लोग क्या बोलेंगे बताइए कि रूम टेम्परेचर पे क्या करेंगे, ये रेंडम मोशन करेंगे। रूम टेम्परेचर पे इनको थर्मल एनर्जी मिलेगा, तो थर्मल एनर्जी के मिलने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आपके रेंडम मोशन करेंगे। और जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर देते हैं, जिसको हम लोग ड्रिफ्टिंग मोशन बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके बिहार बोर्ड में, ऐसा समझ में ना, बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आया है कि भाई ड्रिफ्टिंग मोशन का कॉन्सेप्ट अभी क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिएगा जैसे हम टेम्परेचर, ये देखिए T1 T2 टेम्परेचर में समझिए कि टाइम है बच्चे, अगर हम इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो जो एटम्स हैं, देखिए टेम्परेचर पहले क्या होता है ना, ऐसा समझिएगा, आपको समझाना बहुत बड़ा टास्क है। 2 एटम्स हैं, ये 2 एटम्स आपको दिखाई दे रहा होगा। ये रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे ये थर्मल एनर्जी पर ये अपने फिक्स हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेंगे तो ये अपने लैटिस पॉइंट से वाइब्रेट करने लगते हैं। देखिए वाइब्रेट करने लगेंगे कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो अब देखिए जब एटम वाइब्रेट हो रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन को मूव करने में प्रॉब्लम आएगा, और इलेक्ट्रॉन को मूव करने में प्रॉब्लम आएगा तो वी कैन से डेट रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, रिलैक्सेशन टाइम वो टेम्परेचर के क्या होगा, डायरेक्टली नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम मतलब क्या है ना कि जब टेम्परेचर नहीं था तो रिलैक्सेशन टाइम 2 एटम के बीच के टक्कर का टाइम था। अब वही एटम क्या होते हैं, कभी दूर कभी पास, कभी दूर कभी पास आ रहे हैं, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, ये रिलैक्सेशन टाइम अब इंक्रीज नहीं अब डिक्रीज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर को बढ़ा दे रहे हैं तो अब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जल्दी टकरा जाएंगे। क्योंकि पहले क्या था, पहले इलेक्ट्रॉन को ही केवल मूव करना था, अब तो एटम भी क्या हो रहे हैं, अपने पॉइंट से लैटिस कर रहे हैं, लैटिस पॉइंट पर वाइब्रेट कर रहे हैं इस प्रकार। ये समझिएगा एटम्स है, ये एटम्स है, ये एटम्स है, और ये टेम्परेचर मिलने पर क्या होगा, वाइब्रेट करेगा। मतलब फिक्स टेम्परेचर पर क्या होता है, एटम अपने फिक्स टेम्परेचर पर वाइब्रेट करने लगता है। अगर टेम्परेचर को बढ़ा दें तो ये वाइब्रेट करने लगेगा। देखिए अगर हम हाथ सीधे रखें तो समझिए कि रूम टेम्परेचर की बात है और एटम की बात कर रहे हैं, तो ये एकदम फिक्स रहेगा। जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाएं, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। अब ये एक हाथ मेरा एक एटम है, अब कंडक्टर के अंदर तो बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं, तो ये सभी अपने पॉइंट्स क्या होंगे, कंटिन्यूअस मतलब
वाइब्रेट करेंगे तो अब इलेक्ट्रॉन बेचारा कंफ्यूज रहेगा, अबे यार हम किससे टकरा जाएंगे, मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा है। तो रिलैक्सेशन टाइम अपना कब होगा, टेम्परेचर बढ़ने के टर्म में डिक्रीज कर जाता है। चलिए यही कॉन्सेप्ट आपको बताना था। तो यहाँ पर आप एक नोट्स को ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर आप नोट्स को एक ऐड कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आप डेरिवेशन को रट करके नहीं जा सकते हैं, रट करके नहीं जा सकते हैं, ये आप लिख करके ले लीजिए, आपको समझ करके ही जाना होगा। टाउ क्या होता है, 1/T, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो टाउ क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। आपको याद रखना है इसको। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन टाउ डिक्रीजेज, हुआ ना। इफ टेम्परेचर डिक्रीजेज देन टाउ इंक्रीजेज। टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो रिलैक्सेशन, ठीक है ना, टेम्परेचर अगर कम है तो एटम तो अपने पोजीशन पर फिक्स रहेंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो एटम अपने पॉइंट से वाइब्रेट करना फास्ट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकरा जाएगा, तो रिलैक्सेशन टाइम आपका घट जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, इसको याद रखना है, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए हटाइए, इसको आप याद रखिएगा। तो ये अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पूरा डेरिवेशन करवा दिए। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। जो भी बच्चे न्यू देख रहे होंगे भाई, पक्का चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। जो न्यू बच्चे देख रहे होंगे, देखिए आपके लिए ही इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना चीज़ें डिराइव कर दी हैं, और डेफिनेटली ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। बच्चे आप देख रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप देखिएगा। आपको लगेगा सर बहुत स्लो पढ़ा है, पर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखिएगा तो आपको मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा कैसे ये हुआ है। ऐसा समझ में ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है बच्चा, समझिएगा इस पॉइंट को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको समझना होगा। देखिए क्या नोट्स में लिखा हुआ है बच्चा, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ये एग्जाम पॉइंटर है। द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन देयर रैंडम मोशन इज अराउंड 10⁵ मीटर पर सेकेंड टू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इसको आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये फैक्चुअल पॉइंट है, तो आपको याद रखना है इसको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर, कितने के ऑर्डर होता है भाई, 10⁻⁻4 होता है, 10⁻⁻4। चलिए इसको भी याद रखना है कि भाई ये ऑर्डर कितना होता है, 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ये आपसे क्या बोल सकता है बताइए, कहाँ पर पूछ सकता है, ज़्यादातर चांस है कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बिहार बोर्ड में या फिर CBSE जो भी हो, मतलब आपसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये लोग पूछ सकते हैं। तो ये नोट्स पॉइंट लिखवा दिए टोटल, कि पहला नोट्स क्या था कि द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन देयर रैंडम मोशन इज अराउंड 10⁵ मीटर पर सेकेंड टू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। चलिए बच्चा, हाँ आधे। अब आपको क्या, आप इसमें एक जो टाउ था, सॉरी टाउ नहीं, टाउ, टाउ को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। आइए रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन करते हैं, समझते हैं रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। देखिए रिलैक्सेशन टाइम क्या, रिलैक्सेशन टाइम जो होता है बच्चे, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वह टाइम होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच टकराने से पहले टाइम को स्पेंड करता है। इलेक्ट्रॉन के द्वारा स्पेंड किया गया टाइम, जब ये इलेक्ट्रॉन एटम से टकराने से पहले जब टाइम को स्पेंड किया है, उस टाइम को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं। स्टेटमेंट में कैसे बोलेंगे, द एवरेज टाइम डेट एलैप्सेस, मैंने बिताना, एलैप्सेस मतलब स्पेंड करना या फिर बिताना। द एवरेज टाइम डेट एलैप्सेस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन,
टू, हो गया ना। द एवरेज टाइम डेट elapses बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ऐसे समझ में ना, इलेक्ट्रॉन के द्वारा एटम से टकराने के पहले स्पेंड किया गया टाइम ही क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। उस चीज को हम इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, हिंदी में क्या लिखे हैं, द एवरेज। अच्छा, एक और पॉइंट क्या लिखे हैं, सॉरी, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ था, रिलैक्सेशन टाइम के से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द एवरेज टाइम डेट elapses बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। हो गया ना। द एवरेज टाइम डेट elapses between two successive collisions of an electron is called relaxation time. The average relaxation time tau is of the order of 10 के पावर माइनस 14 सेकेंड। इसको याद रखिएगा कि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। होगा ना, ठीक है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, मीन फ्री पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर न्यूमेरिकल्स डेटा पूछे तो न्यूमेरिकल्स के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, अगर न्यूमेरिकल्स में पूछेगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आप इसको जरा नोट्स कीजिए या आप स्क्रीनशॉट इसको कर सकते हैं। चलिए, हो गया ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। तो रिलैक्सेशन टर्म को भी डिफाइन कर दिए। हो सकता है मे बी आपके एग्जाम में 2 मार्क्स और 1 मार्क्स में डिफाइन करने के लिए पूछ दे, या हो सकता है कि इस पर एक न्यूमेरिकल्स दे दे, मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा और ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन दे करके आपसे रिलैक्सेशन टाइम पूछ देगा, ऐसा ही हो सकता है। आइए, बीएससीबी 2023 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होता है ये आपको बताना है। अभी हम बताएं, कंडक्टर के अंदर यूनिफॉर्म होता है क्या, नहीं होता भाई, ये तो इधर उधर भागता है। एक्सेलरेटेड होता है, बिल्कुल नहीं होता है। डी एक्सेलरेटेड, बिल्कुल नहीं होगा। क्या, ड्रिफ्टिंग होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जाता है तो ड्रिफ्टिंग मोशन होगा। तो आसान आसान सा क्वेश्चन, बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये बीएससीबी 2023 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसका सही करेक्ट आंसर कौन सा बच्चा होगा, बताइए सही आंसर कौन सा होगा इसका। अगर बात की जाए, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर के अंदर में, ये ड्रिफ्टिंग नेचर के होते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं ना, तो क्या होगा, ड्रिफ्टिंग लिखा हुआ है। चलिए, तो कौन सा होगा, ऑप्शन सी। आप मार्क कर लीजिएगा ऑप्शन सी को, ड्रिफ्टिंग नेचर के। अभी हम समझाए हैं ना, अब इस पर दोबारा क्या ही लेक्चर देना है, उतना टाइम से तो लेक्चर दे ही रहे थे, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बीएससीबी 2018 एंड 2023 द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ ए कंडक्टर आर रिलेटेड एज। देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो वीडी है, ये वीडी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चे, ये प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। वोल्टेज जितना ज़्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस लिख देते हैं ना, कि हाँ वोल्टेज लिख देते हैं, वोल्टेज भी के प्रोपोर्शनल होते हैं। पूरा लिखने की जरूरत है नहीं, समझिएगा, ये वोल्टेज लिखा हुआ है, ये भी के प्रोपोर्शनल होते हैं। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होते हैं अप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होते हैं। आप ही बताइए, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और उतना ही ज़्यादा पावरफुल क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी ड्रिफ्टिंग होंगे, फास्ट फास्ट ड्रिफ्टिंग करेंगे। तो वी कैन से डेट कि जो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या होता है, और ये वोल्टेज से क्या बनता है बताइए। वोल्ट ऐसे याद रखेगा कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, ये प्रोपोर्शनल होते हैं भी के। और भी किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चा, भी प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा वोल्टेज।
सॉरी, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। 5 वोल्ट और 50 वोल्ट, किस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा? तो 50 वोल्ट के केस में। 50 वोल्ट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मोर पावरफुल देन 5 वोल्ट वोल्टेज। 50 वोल्ट या 100 वोल्ट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मोर पावरफुल होगा, ज़्यादा पावरफुल होगा। किसके कंपेरिजन में? 20 वोल्ट के रिस्पेक्ट में। तो देखिए इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 जो आपके VD हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है, ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, है ना। कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो कहेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा होगा बच्चे, बहुत ही ज़्यादा होगा। यही आपको कॉन्सेप्ट था। आइए कौन सा ऑप्शन होगा? VD प्रोपोर्शनल टू E। क्या समझ में आया क्या? चलिए, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चे, हम आपको लिए ये क्लास में ही कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए 2025 का एक क्वेश्चन देखते हैं, बिहार बोर्ड। अब CBSE वाले बच्चे सोच रहे होंगे सर CBSE का क्वेश्चन आप नहीं करवा रहे हैं, तो CBSE का क्वेश्चन इतना भी इजी नहीं आता है, वो मिक्स टॉपिक का रहता है। जब आपका हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके बाद मोबिलिटी पढ़ाएंगे, और मोबिलिटी पढ़ाने के बाद आपको हो सके कि हम CBSE का क्वेश्चन 1-2 करवाएं। चलिए, द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड द पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन इंड्स ऑफ कंडक्टर, किसके होगा बताइए? अभी आपको हम बताए थे एक्सप्लेनेशन में, ये चीज अभी हम आपको बताए है ना। जो आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD होते हैं, ये प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? V के, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होते हैं। कौन सा आंसर होगा बताइए? बस इसमें इतना ही टास्क था बच्चा, प्रोपोर्शनल टू V। है क्या समझ में? चलिए आप इसको नोट कीजिए। आई होप सभी बच्चों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, क्योंकि आज अपना ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको हम डिराइव भी करवा दिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हम कर भी दिए हैं, और इसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। जिस बच्चे को अगर ये नोट्स अभी तक नहीं किए होंगे, चलिए इधर देखिए एक बार रिकॉल करवा देते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े, रिकॉल करवा देते हैं एक बार, आपको हम सभी बच्चों को रिकॉल करवा देते हैं। ध्यान सब देखिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बोले? देखिए जनरल लैंग्वेज में, द एवरेज वेलोसिटी इनसाइड द कंडक्टर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हो गया ना? ठीक है, ये मेटल कंसिडर किए, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मेटल्स 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा है। अब देखिए, अब इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन में क्या हो, ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये प्लस और माइनस टर्मिनल है, और ये कंडक्टर का क्या है, मैक्रोस्कोपिक जूम करके देखें इस वायर को, ये जो वायर देख रहे हैं इसको हम जूम करते हैं तो ये सिलिंड्रिकल शेप का दिखता है। कोई इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉइंट तक मूव करना चाहता है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कंटिन्यूअस एटम से टक्कर करते रहता है, कंटिन्यूअस एटम से कोलिजन करता रहेगा, और ड्यू टू कोलिजन ये कैसा बताइए, किस प्रकार का मोशन करता है? ड्रिफ्टिंग मोशन करता है, रेंडम मोशन, इस प्रकार का जिगजैग पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा, जिसको बोलते हैं जिगजैग पाथ को फॉलो, कभी इधर गया। मान के चलते हैं V1 इनिशियली इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? देखिए इलेक्ट्रॉन इनिशियली कैसा होता है? रेस्ट पोजीशन में होता है, और जब चलना स्टार्ट किया होगा तो V1 वेलोसिटी से गया होगा, और V1 वेलोसिटी से गया होगा तो T1 टाइम लगा होगा। आप एक बात समझिएगा, इस गैप में ये जो V1 है बच्चे, यहाँ का वेलोसिटी है, और यहाँ का वेलोसिटी क्या है? 0 है। क्या समझ में आपको दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? देखिए E के नीचे 0 लिखे हैं, मतलब वहाँ का वेलोसिटी 0 है, इनिशियली 0 है, और इस पॉइंट पर ये जो ग्रीन वाला पॉइंट है, यहाँ पर वेलोसिटी V1 हो गया, तो इसका इंटरवल कितना है? V1 कहीं होगा ना। चलिए, ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट गया V1 वेलोसिटी से तो T1 टाइम लिया, फिर V2 वेलोसिटी से गया तो T2 टाइम लिया, फिर V3 वेलोसिटी से T3 टाइम, फिर V4 वेलोसिटी से T4 टाइम, फिर डॉट 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 एक VD वेलोसिटी से जाएगा, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, और टाइम कैसा लेगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 का इनका एवरेज लेगा, एक टाउ टाइम ले लेगा। तो इस प्रकार हम पूरा ये डेरिवेशन करवाएं आपको। डेरिवेशन करवाने के बाद जो भी अपना रिजल्ट आया, इस प्रकार इस इक्वेशंस को आपस में कंबाइन करने के बाद, इक्वेट करने के बाद, हम एक्सेलरेशन 2 केस में निकाले, एक न्यूटन सेकेंड लॉ के केस में, और एक इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के केस में। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रॉन का हम अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो उनका वेलोसिटी देख लीजिए, और अपन टोटल टाइम देख लीजिए, तो बताइए वेलोसिटी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, टाइम कैसा है?
रिलैक्सेशन टाइम है, तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर रिलैक्सेशन टाइम से डिफाइन कर दे, डिराइव कर दे, सॉरी डिवाइड कर दें, अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिलैक्सेशन टाइम से डिवाइड कर दें तो ऑन अप्रोक्स अपना एक्सेलरेशन आ जाएगा डेट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 दोनों को इक्वेट कर दिए, यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया। अब हम देखें ये जो टाउ है, टाउ टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा बच्चे, तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टाउ घट जाता है, टाउ डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम टाउ को डिक्रीज कर दें तो अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें तो टाउ अपना इंक्रीज कर जाएगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया क्या? चलिए फिर नेक्स्ट ऐसे ही हम लोग मूव किए नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में क्या मूव किए, कुछ नोट्स पॉइंट देखें कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होता है रैंडम मोशन में 10⁻5 मीटर पर सेकंड टू 10⁻6, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड। फिर हम रिलैक्सेशन टाइम का कॉन्सेप्ट देखें, तो रिलैक्सेशन टाइम का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। अगर हम रिलैक्सेशन टाइम का कॉन्सेप्ट की बात करें, समझिएगा जरा इधर, कुछ है नहीं, ये समझिए कि ये एक पॉइंट एटम्स है और ये एक एटम्स है। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहां से टकरा करके अब इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट किया इधर इस डायरेक्शन में, आप देख पा रहे हैं, ठीक। ये जो टाइम देख रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि इस टाइम तक इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी एटम से टकराया नहीं है, रिलैक्स पोजीशन में है, तो इसको रिलैक्सेशन टाइम बोल देते हैं। The average time that elapses between two successive collisions of an electron is called relaxation time. The average relaxation time tau is of the order of 10⁻⁻14 second. That means -14 second. याद रखना है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेंगे और ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे। फिर हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करवाएं जो आपके बिहार बोर्ड में आए हुए हैं, और ये क्वेश्चंस के साथ ही आज का अपना लेक्चर समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं और आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक टर्म बताएंगे भाई, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी मोबाइल चार्ज कैरियर। मोबिलिटी का मतलब होता है, आपको बताएंगे चार्ज कैरियर का मूवमेंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग मोबिलिटी बोलेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई, ठीक ना। आप नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, डेफिनेटली आपके नोट्स ये जो हम पढ़ाए हैं इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। आप नोट्स प्रॉपर कीजिए और रिवीजन करते रहे, अपना पढ़ाई भी करते रहेगा भाई, और आपको समझ में आता है, जो जो न्यू बच्चे देखते हैं ना समझ में आता है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, तो हमको फिर कुछ कमेंट में रिप्लाई करेंगे। अगर आप कुछ डाउट पूछ रहे हैं तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं, या फिर कुछ आप चाहते हैं कि कुछ और यूनिक तरीका से कैसे कैसे क्या करवाना है, कैसे पढ़ाना है, क्वेश्चंस करवाना है, आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को भी नमस्ते।